हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करते हैं टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रीति कुमारी और हम लोगों का हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर कहिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये हम लोग का चल रहा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ओके। हम लोग अभी इसके पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में विशेषता के बारे में बताया। पहले पार्ट में खोजकर्ता के बारे और दूसरे में विशेषताएं के बारे में बताया। और आज हम लोग तीसरे पार्ट में हम लोग इसके विस्तार के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसका विस्तार कैसे कैसे था। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था ये कैसे था, तो ये भारत में उत्तर पश्चिम, भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था, तो भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था और लगभग कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक था। ठीक है, यहाँ पे इसका हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जहाँ पे मांडा मिला था, मांडा, मांडा। उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे यूपी है। यूपी में आलमगीरपुर मिला, आलमगीरपुर, यूपी जो कि मेरठ जिले के पास है। ठीक है, यहीं पर आलमगीरपुर मिला। उसके बाद जम्मू कश्मीर, यूपी, और यहाँ पे आइएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जिसमें यहाँ पे दाइमाबाद, दाइमाबाद, ये कौन सी नदी के, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के पास है। और ये यूपी में हिंडन नदी, हिंडन नदी, और ये है चिनाब नदी। ठीक, यहाँ पे था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जहाँ पे सुत का गेडोर, सुत का गेडोर मिला था। तो यहाँ पे अगर इसको मिलाया जाए तो यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसा, तो यहाँ से जो था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। ठीक, पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ देखेंगे तो ये 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। और उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ये हो गया 1400 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक, ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा भारत में है, तो उत्तर से पश्चिम के क्षेत्र में है, उत्तर से पश्चिम के क्षेत्र में है। ठीक है, ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के पास है, मेरठ जिले के पास, दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर जो कि मांडा चिनाब नदी के पास है, सुत का गेडोर बलूचिस्तान के पास है, और ये कहाँ है, दशक नदी के पास है, दशक नदी के पास है। ठीक, तो यहाँ पे पूरब से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर तक फैला है और उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर तक फैला है। अब इस सभ्यता की अगर हम खोज देखेंगे तो इस सभ्यता की खोज 3 देशों में की गई थी, 3 देशों में की गई थी। पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान,
और तीसरा हो गया भारत। ठीक है, जब स्वतंत्रता से पूर्व देखा गया तो इसमें 40 से 50 स्थल यहाँ प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में ये 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, 1500 स्थल, जिसमें 900 से अधिक स्थल जो है वो भारत से प्राप्त हुए हैं और बाकी स्थल पाकिस्तान से और 2 ही स्थल जो है अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब हम लोग मैप में आगे चलते हैं कि इसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 जगह से 3 इसमें स्थल मिले, 3 जगह से पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था, ऐसे। ठीक है, यहाँ पंजाब हो गया, पंजाब में मिला, फिर भारत में देखो तो पंजाब में मिला, फिर हरियाणा में, फिर यहाँ राजस्थान में मिला, फिर गुजरात में मिला, महाराष्ट्र में मिला, यूपी में मिला। ये स्थल हैं जहाँ से सिंधु घाटी मिले हैं। ठीक है, अफगानिस्तान यहाँ पे क्या था? यहाँ पाकिस्तान, ठीक, और यहाँ हो गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से 2 जगह मिला था ना, सोतुरगोई और एक था मुंडी काक। सोतुरगई और दूसरा था मुंडी काक, जो कि अफगानिस्तान से मिला है। फिर ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि यहाँ से चिनाब नदी, यहाँ से आपको सिंधु घाटी, सिंधु नदी चलती है। ठीक है, सिंधु नदी चली और इसको काटते हुए यहाँ से यहाँ पे अरब सागर में गिर गई, अरब सागर में गिर गई। ठीक है, यहाँ से सिंधु नदी, तो जब इसको बांटा तो एक यहाँ पंजाब आ गया और एक इधर पंजाब आ गया, जो कि एक पाकिस्तान में हो गया और एक हो गया आपको इंडिया में, पूर्व इंडिया पश्चिम पाकिस्तान में जा गया। तो यहाँ पे पंजाब में क्या मिला? मिला था रावी नदी के तट पर। ठीक है, हड़प्पा मिला, हड़प्पा पंजाब में। तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के पास मिला है। ठीक है, ना कि सिंधु नदी के पास। हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ते तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सिंधु नदी के पास मिला, नहीं, यहाँ पे रावी नदी के पास मिला है हड़प्पा। ठीक है, और फिर पाकिस्तान में जो थे 3 स्टेट की जानकारी मिली है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन कौन सा? सिंध प्रांत, पंजाब, और एक हो जाएगा बलूचिस्तान। तो यहाँ पे बलूचिस्तान था जो कि दशक नदी पे था, और बलूचिस्तान में क्या था कि 3 स्थल थे बलूचिस्तान के पास। यहाँ पे जो बलूचिस्तान था, यहाँ पे 3 था। एक सुतका गेडोर था बलूचिस्तान के पास, सुतका गेडोर था बलूचिस्तान के पास। उसके बाद एक था डाबरकोट था, और एक था बालाकोट, बलूचिस्तान में मिला था। तो सिंधु नदी भारत पाकिस्तान से होते हुए जब अरब सागर में गिरती है, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या मिला था? तो मोहनजोदड़ो मिला था। और सिंधु नदी के अगर बाएं तट पे कहेगा तो चन्हूदड़ो। ठीक है, दाएं तट कहेगा तो मोहनजोदड़ो, अब बाएं तट कहेगा तो चन्हूदड़ो।
चन्हू दड़ो बाएं तट पर, और दाएं तट पर सिंधु नदी कहेगा तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब पाकिस्तान में भी 3 एथी मिला था, कौन कौन सा? मोहनजोदड़ो, चन्हू दड़ो और कोट दीजिए, कोट दीजिए। तब हो गया। अफगानिस्तान में 2 था, सोतुरगई और मुंडी काक। ठीक है। बलूचिस्तान में 3 था, सुतकेगेडोर, डाबरकोट, बालाकोट। और मोहनजोदड़ो, और ये पाकिस्तान में 3, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोट दीजिए। ठीक है। और पूछता है कि क्वेश्चन एक आता है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कौन सा जगह मिला है, कौन सा स्थल मिला है? तो हड़प्पा स्थल मिला है पंजाब प्रांत के। ठीक है। अब भारत के सिंधु घाटी स्थल जो उत्तर पश्चिम भारत में जो मिले हैं, उसमें यहाँ पे आ गया जम्मू कश्मीर। ठीक है। फिर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र। अब यहाँ पे जो था भारत के जो पंजाब था, ठीक है, भारत के पंजाब से रोपड़ और संघोल मिला था। ठीक, रोपड़ और संघोल का भारत के पंजाब से मिला था। हरियाणा से क्या मिला था? हरियाणा से बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुर। बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुर। ठीक है। बनवाली से क्या चीज़ मिले थे? बनवाली से तो यहाँ पे मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले थे। और ये सब क्या था? हरियाणा के हिसार जिले में था। और यहाँ से बैलगाड़ी का खिलौना भी मिला है। ठीक है। राखीगढ़ी से क्या है भाई? ये भारत से प्राप्त सबसे बड़ा ये सिंधु घाटी नगर है। अगर पूरे एथी में कहेगा, पूरे विश्व में कहेगा तो सबसे बड़ा स्थल मिला है सिंधु घाटी का, कौन सा? मोहनजोदड़ो। विश्व में कहेगा तो मोहनजोदड़ो। अगर भारत में कहेगा तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। ठीक है। अब राजस्थान से क्या मिला है? राजस्थान से कालीबंगा और बालाथल। कालीबंगा से क्या मिले हैं? बहुत पूछता है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं पर काले रंग के चूड़ियाँ मिली हैं। और अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, ये साक्ष्य में मिले हैं। ठीक है। और कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे? लाल और थापड़। लाल आए, थापड़ दे दिए, थापड़। तो कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान का। ठीक है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं और अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक। अब हम लोग यूपी में आ जाएंगे। यूपी, महाराष्ट्र में, भले यूपी सॉरी उत्तर प्रदेश में, मेरठ में आलमगीरपुर, इससे कुछ खास नहीं था। संघोली और बड़गांव था, इससे कोई इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। ठीक है। अब आगे हम लोग महाराष्ट्र में दाइमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के पास है, और ये भारत के दक्षिण स्थल में है।
स्थल में मिला है। अब हम लोग आगे गुजरात। अब गुजरात से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डालेंगे, ठीक है। गुजरात, उसके बाद सुतकोटा था। गुजरात में कौन कौन सा था? धौलावीरा, सुतकोटा, रंगपुर, भरत, रोजरी, ये सब था। फिर उसके बाद अब इसका सिंधु घाटी का कैसे पतन हो गया वो अब डालेंगे। ओके, अगर ये कंसेप्ट अगर सही लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।